आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। हम सब इतने बेचैन क्यों रहते हैं? एक अजीब सी एक छटपटाहट सी रहती है, एक अशांति। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा ही बन गई है। सही बात है। कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते तो मन दुखी हो जाता है, और कभी जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो भी परेशानी। और इन सब वजहों से हमारे अंदर वो निराशा, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब भर जाता है। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो इसी बेचैनी की जड़ तक जाने की कोशिश करता है और एक बहुत ही यूं कहिए अलग नजरिया पेश करता है। तो चलिए आज इसी नजरिए की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल बहुत ही बुनियादी है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। स्रोत की सबसे पहली बात यही है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है। एक चीज मिलती है तो उसका सुख कुछ पल रहता है और बस खत्म हो जाता है, फिर तुरंत कोई दूसरी इच्छा सुर उठा लेती है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं, एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ की तरह। हाँ बिल्कुल। तो असली सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें क्यों हैं, क्योंकि वो तो रहेंगी ही। असली सवाल ये है कि जिंदगी के इन उतार चढ़ावों के बीच हम अपने मन का संतुलन, अपनी शांति वो कैसे बनाए रख सकते हैं। स्रोत के मुताबिक इसी कला को सीखने और जीने का नाम धर्म है। अच्छा, यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही आपने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया मेरे दिमाग में तुरंत हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब तस्वीरें घूमने लगी। और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन मुझे लगता है स्रोत का इशारा शायद कुछ और है। बिल्कुल, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि पिछले कुछ हजार सालों में हमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। एक बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने धर्म और संप्रदाय को एक ही चीज मान लिया है। ये जो नाम आपने लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब संप्रदाय हैं, समाज हैं, संगठन हैं। अच्छा। इनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी है। ये सब एक तरह से एक ढांचे की तरह हैं, लेकिन धर्म का इन ढांचों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा सरल नहीं हो जाएगा? क्या समुदाय, परंपरा और रीति रिवाजों का धर्म में कोई स्थान ही नहीं है? क्या ये सब पूरी तरह से बेकार है? क्योंकि सदियों से तो लोग इन्हीं के सहारे जीते आए हैं। नहीं, ये सवाल बहुत वाजिब है। स्रोत ये नहीं कहता कि ये बेकार है, बिल्कुल नहीं। समाज को चलाने के लिए, लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए इन संगठनों की, इन संप्रदाय की जरूरत पड़ी। लेकिन इस प्रक्रिया में हुआ ये कि जो असली चीज थी, जो सार था, यानी धर्म, वो पीछे छूट गया और बाहरी ढांचा ज्यादा जरूरी हो गया। हाँ, वो जो बाहरी ढांचा है यानी संप्रदाय, वो ज्यादा जरूरी हो गया। और नतीजा ये हुआ कि कोई व्यक्ति खुद को हिंदू या बौद्ध कहते हुए भी पूरी तरह अधार्मिक हो सकता है, और कोई नास्तिक व्यक्ति शायद ज्यादा धार्मिक जीवन जी रहा हो। ये दिलचस्प बात है। क्योंकि धर्म कोई बाहरी पहचान नहीं है, वो तो एक भीतरी गुण है। उसे किसी एक समूह तक सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम या सिख होना नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसे हम कैसे समझें? स्रोत इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देता है। वो कहता है कि धर्म का सीधा साधा मतलब है स्वभाव। स्वभाव? हाँ, स्वभाव। किसी भी चीज की अपनी प्रकृति, उसका नेचर। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, ये उसका स्वभाव है। अच्छा। अगर आग जलाएगी नहीं तो वो आग ही नहीं है। बर्फ का धर्म है ठंडा होना और ठंडक देना। सूरज का धर्म है रोशनी और गर्मी देना। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वाली बात ही नहीं है। ये प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम है, एक यूनिवर्सल लॉ। ये तो बहुत सीधी और सरल व्याख्या है। आग, पानी, सूरज, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये नियम हम इंसानों पर, हमारे मन पर कैसे लागू होता है? हमारा मन तो आग या बर्फ की तरह सीधा सीधा नहीं चलता। बिल्कुल, और यहीं पर यह विश्लेषण और गहरा हो जाता है। स्रोत कहता है कि जैसे बाहरी प्रकृति के नियम हैं, वैसे ही हमारे मन की प्रकृति के भी नियम हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन में गुस्सा, नफरत, जलन या घमंड जैसी कोई भावना जगाता है, कोई भी नेगेटिव इमोशन, हाँ, कोई भी विकार, तो इन भावनाओं का भी अपना एक धर्म है, अपना एक स्वभाव है। और उनका स्वभाव है जगाने वाले को तुरंत बेचैन कर देना, अशांत कर देना। वो उसे जलाएंगी। ये कुदरत का कानून है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि ये असर तुरंत होता है, उसी पल? हाँ, उसी क्षण। स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है। ये असर सिर्फ बड़े बड़े गुस्से या नफरत में नहीं दिखता, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की चिड़चिड़ाहट में भी महसूस होता है। जैसे कि? जैसे ट्रैफिक में फंसने पर जो बेचैनी होती है,
या सोशल मीडिया पर किसी का कमेंट पढ़कर जो मन खराब होता है, स्रोत के अनुसार ये भी उसी आग का एक छोटा रूप है जो हमें उसी पल जला रही होती है। अच्छा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब मन में दया, करुणा, दोस्ती या किसी के लिए अच्छा सोचने जैसे भाव आते हैं तो उनका भी अपना स्वभाव है, और वो है मन में तत्काल सुख और शांति पैदा करना। ये विचार तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने कर्मों के फल के लिए मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नर्क कहीं भविष्य में या किसी दूसरी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। स्वर्ग और नर्क एक मानसिक अवस्था है, एक मेंटल स्टेट जिसे हम हर पल अनुभव करते हैं। स्रोतों के अनुसार प्रकृति हमें सजा या इनाम तुरंत देती है। तुरंत? हाँ। जब हम मन में गुस्सा या नफरत की आग जलाते हैं तो हम उसी क्षण नर्क की जलन महसूस करने लगते हैं। वही छटपटाहट, वही बेचैनी ही नर्क है। और जब हम मन में किसी के लिए अच्छा भाव लाते हैं, किसी की मदद करके जो एक सुकून मिलता है, हाँ, वो जो शांति मिलती है, वही शांति, वही आनंद स्वर्ग का अनुभव है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य का नियम है। मानसिक स्वास्थ्य का नियम, ये अच्छा कहा आपने। जैसे जंक फूड खाने का स्वाद तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर पर उसका बुरा असर भी उसी पल से शुरू हो जाता है, भले ही बीमारी बाद में दिखे। सही बात है। ठीक वैसे ही मन में कोई नेगेटिव विचार जगाने का असर हमारी मानसिक शांति पर तुरंत पड़ता है। यहाँ मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। पूछिए। अगर सजा और इनाम तुरंत मिलता है तो फिर अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, वे तो बड़ी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और कई अच्छे लोगों को बहुत दुख झेलना पड़ रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम अक्सर बाहरी सुख सुविधाओं को भीतरी शांति से मिला देते हैं। स्रोत इन दोनों में फर्क करता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सफल और सुखी दिखे, उसके पास पैसा है, शोहरत है, ताकत है, लेकिन अगर उसका मन अंदर से ईर्ष्या, भय और असुरक्षा की आग में जल रहा है, तो क्या वो सच में सुखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शायद रात को शांति से सो भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसके पास शायद ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन उसका मन शांत है, संतुष्ट है, तो असली अमीर कौन है? सही बात है। वो जो सोने के बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, या वो जो जमीन पर चैन की नींद सो रहा है? ठीक है, ये बात समझ आई। अब एक और पहलू पर आते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि ये मन को साधना, शांति, धर्म, ये सब बातें तो साधु संतों के लिए हैं। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, ये उनके लिए हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि हम जैसे गृहस्थों के लिए जो दुनियादारी में जी रहे हैं, उनके लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये बिल्कुल तर्कसंगत है। एक सन्यासी तो पहले ही समाज से दूर चला गया है, उसकी ज्यादातर जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक गृहस्थ के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की, बच्चों की, ऑफिस की, समाज की। हाँ, बिल्कुल। इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए रोज कितनी ही मुश्किलों का, कितने ही टकरावों का सामना करना पड़ता है। सही बात है। ऑफिस का तनाव, घर के झगड़े, बच्चों की चिंता, आर्थिक दबाव, इन सब के बीच मन की समता या शांति बनाए रखना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में बहुत मुश्किल है। क्या स्रोत इस पर कोई व्यावहारिक सलाह देता है? हाँ, और यही इस पूरी समझ का सबसे व्यावहारिक पहलू है। स्रोत ये नहीं कहता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। वो कहता है कि इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने मन का संतुलन बनाए रखना ही असली धर्म है। एक उदाहरण से समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बेवजह डांट दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप मन में उनके लिए गुस्सा, नफरत पाल लें, दिन भर उसी जलन में कुढ़ते रहें, घर आकर परिवार पर गुस्सा निकालें। यहां आप अधर्म के रास्ते पर हैं, क्योंकि आपने अपने मन को विकारों से मैला कर लिया और खुद को नर्क की आग में चलाया। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है ये समझना कि स्थिति अप्रिय है, लेकिन इसके जवाब में अपने मन में जहर घोलना जरूरी नहीं है। आप शांति से स्थिति का विश्लेषण करते हैं और जो जरूरी कदम हैं वो उठाते हैं, बिना मन में नफरत पाले। ये मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, अभ्यास की जरूरत है, लेकिन यही धर्म का रास्ता है। यही मन की समता बनाए रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्याय सहें, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि आप अन्याय का जवाब शांत और संतुलित मन से दें, न कि अशांत और बदले की भावना वाले मन से। और मुझे लगता है कि स्रोत यहाँ एक चेतावनी भी देता है। वो धर्म के नाम पर होने वाली कट्टरता और अंधभक्ति के खिलाफ भी आगाह करता है। बिल्कुल।
स्रोत कहता है कि हमें धर्म के नाम पर भेड़ बकरियों की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। इतिहास गवाह है, और आज भी हम देखते हैं कि कैसे धर्म या मजहब के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, एक तरह का मास हिस्टीरिया या उन्माद पैदा किया जाता है, और उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिनके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। ये तभी होता है जब हम धर्म के असली अर्थ यानी मन की शुद्धि को भूलकर बाहरी पहचान और नारों को ही धर्म मान बैठते हैं। सही कहा। जब आप धर्म को स्वभाव शुद्धि के रूप में समझते हैं तो आपको कोई भड़का नहीं सकता, क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य अपने मन को शांत और निर्मल रखना होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? इसका सार बहुत सीधा है। पहली बात, धर्म और संप्रदाय दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। धर्म एक सार्वभौमिक नियम है जो हमारे मन के स्वभाव से जुड़ा है, जबकि संप्रदाय एक सामाजिक ढांचा है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे हर कर्म का, खासकर मानसिक कर्म का फल हमें तुरंत मिलता है, उसी पर। हाँ, उसी पल। मन में उठा अच्छा विचार हमें उसी पल स्वर्ग जैसी शांति देता है, और बुरा विचार उसी पल नर्क जैसी जलन। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये ज्ञान सिर्फ दार्शनिक नहीं है, बल्कि हम जैसे आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। धर्म का मतलब है अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मन की शांति और संतुलन को बनाए रखना। जितना जितना हमारा मन इन नेगेटिव भावनाओं से मुक्त होता जाता है, हम उतने उतने धार्मिक होते जाते हैं और उतना ही सुख शांति का अनुभव करते हैं। एकदम सही। सुख का रास्ता, शांति का रास्ता हमारे अंदर से ही शुरू होता है, बाहर की किसी पहचान या कर्मकांड से नहीं। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर गुस्सा और नफरत का फल यानी नरक की आग और दया और करुणा का फल यानी स्वर्ग का सुख हमें इसी क्षण मिलता है, तो सवाल ये नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। सवाल ये है कि अगले ही पल, अपनी अगली ही सोच के साथ हम अपने लिए स्वर्ग का अनुभव चुन रहे हैं या नर्क का। ये चुनाव हर पल हमारे हाथ में है।